हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ब्रह्मांड में महादेव का शाश्वत राज है। बाकी लोग अपने तरीके से अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं, अपने तरीके से सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और प्रयास ये है कि अगर आप इस दीपावली में, आपको बहुत सारे ऐसी उपाय बताऊंगा, ऐसी बहुत सारी रेमेडियां आपके बीच लेके आऊँगा जिनको छोटे छोटों को से उपाय करने से आपके जीवन में जो परेशानियां हो रही हैं वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, आप देखते होंगे कि ऊंचे ऊंचे शिखरों पे देवों ने अपना स्थान बनाया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे माँ बैठी है, महादेव बैठे हैं, अलग अलग शक्तियाँ बैठी हैं, संसार के सारे प्राणी बैठे हैं। और तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे रहने का जो रहस्य है वो ये रहस्य है कि वहाँ की जलवायु शुद्ध होती है। जब हम शारीरिक तप करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। जैसे ही शरीर थकने को होता है, अंदर से ऊर्जा प्रवेश करती है और ऐसा लगता है कि बस माँ का भवन 4 कदम दूर है, कि बिहारी जी का मंदिर अभी 4 कदम दूर है, कि भोले का मंदिर अभी 4 कदम दूर है। ऐसा करने से हमारे मन का उत्साह और विश्वास जागता रहता है और हमें एक प्रेरणा आती है कि अब हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि सामने कोई दिव्य शक्ति बैठी हुई है। ऐसी आस और ऐसी सोच लेकर हम अनेकों अनेक तीर्थ स्थानों में जाते हैं, अपने तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें रिझाने और उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। कोई फूल भेंट करता है, कोई हार भेंट करता है, कोई कंगन भेंट करता है, कोई छत्र चढ़ाता है। सारा श्रद्धा का विषय है दोस्तों। भगवान किसी भी चीज़ का आपकी भूमिका नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक विशेष बात ये बताने का प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में मेरे बताने का केवल आपसे इतना तारतम्य है कि अगर आप लेने के लिए बैठे हो तो वो देने के लिए बैठा है। अगर आप चाहते हो तो वो आपकी चाह बनाने के लिए बैठा है। यानी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान शाश्वत अर्जुन से कहते हैं कि वत्स, जो जिस भाव की तरफ रहता है मैं सारी चीज़ें उसी ओर सक्रिय कर देता हूँ। यानी अगर कोई व्यक्ति शिक्षा की ओर जाना चाहता है, शिक्षा में मन लगाए रहता है, तो ईश्वर ऐसे संसाधन उसके साथ जोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में अग्रणी रहना चाहता है और उससे संबंधित कुछ क्रियाकलाप कर रहा है, तो सारी चीज़ें उस ओर सक्रिय हो जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति काम भाव में रत है, यानी संसार का कोई भी तत्व जिस तत्व में वो व्यक्ति आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उससे रिलेटेड वो चीज़ें स्वतः उसे मिलनी शुरू हो जाती हैं। यानी जो जो आप करना चाहते हो वो प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको अपनी एक सोच बनानी पड़ेगी, अपना एक मन बनाना पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों की कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में संकल्प कर लिया है कि चीज़ें आसान हैं तो आसान है, तो इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए अपनी अच्छी सोच बनाइए और सारे पर्व, सारी खुशी, सारी चीज़ों का आनंद लीजिए। इस दीपावली आपके घर कुछ विशेष होना चाहिए। कुछ विशेष उपायों को लेकर कल मैं आपके बीच फिर प्रस्तुत होऊंगा। महादेव आप पर कृपा बरसाए, आपके जितने भी गिने चुने या भूले चूके जो कार्य रह गए हैं वो सारे कार्य आपके पूर्ण होने लगे। कोई संतान को लेकर परेशान है, कोई धन को लेकर परेशान है, कोई शिक्षा को लेकर परेशान है, कोई लोगों से परेशान है, कोई ज़्यादा धन से परेशान है, कोई बहुत सुखों से परेशान है, जिसके पास सुख नहीं है वो उससे परेशान है। तो कबीरदास जी की बहुत सुंदर लाइन कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सारा संसार सुखी है, सुबह कमाता है, खाता है और सो जाता है, और ये दास कबीर दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसे प्रभु की याद सताती है, इसे किसी के मिलन की याद सताती है। तो अगर आप में भक्ति का लेश मात्र भी है और भक्ति की तरफ आपकी आस्था है,
तो आपके सारे कार्य स्वतः पूर्ण होंगे। बस आपको ईश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। इसी भरोसे को बनाए रखिए, अपने जीवन में खुशहाल रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।